नमस्कार दोस्तों, देश दरबार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं सेडवा के सुजा शरीफ गांव की, जो चीखती हकीकत स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के से कोसों से दूर एक गांव। क्या यही है आजादी के बाद भारत? इस गांव की हालत देखें तो आंखों में आंसू तक आप रोक नहीं पाएंगे। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के सेडवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौदला, एक छोटा सा ग्राम जो सुजा शरीफ गांव, जहां की जमीनी हकीकत देखकर दिल भी रोता और सवाल भी उठते हैं। कैमरा जैसे ही गांव में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो दिखाई देता है वो है टूटती उम्मीदें, जर्जर इमारतें और चारों तरफ बबूल की झाड़ियां ही झाड़ियां। सरकार की कागज फाइलों में जिसे स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, और यहाँ महीने में कभी कभार खुलता है। गांव वालों का कहना है, ग्रामीण लोग हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर तो दूर, लेकिन नर्स भी समय पर नहीं आती। कभी कभार बीमार हो जाए तो भगवान ही मालिक है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसी है कि एक कमरा, उस पर चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां। ऊपर से पानी की टंकी इतनी देखें तो इतनी जर्जर, आज या कल गिरने की कगार पर। अगर ये टंकी टूट गई तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या जनप्रतिनिधि ने इसे देखा है क्या? बारिश का मौसम आते हैं तो गांव का मच्छरों का एक अड्डा बन जाता है। मलेरिया, बुखार, इन्फेक्शन, इलाज के लिए ग्रामीणों को गुजरात तक दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। क्या यही आधुनिक भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था? अब बात करते हैं शिक्षा की। चाहे स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो, सब सिर्फ नाम के हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बना जरूर है, लेकिन न व्यवस्था है न नियमित संचालन है। कमरे की हालत देखोगे तो इतनी दरारें जर्जर हो चुकी है, आज नहीं तो कल गिरेगी। बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। गांव की आबादी हजारों संख्याओं में है घरों में, जिनमें बड़ी संख्या सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और मुस्लिम समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इतने जागरूक नहीं हैं। इस गांव को हमेशा वोट तो ले लेते हैं बटोर के, लेकिन गांव का विकास बिल्कुल आज तक भी जीरो है। लेकिन यहाँ न सही शिक्षा है, न स्वास्थ्य सुविधा है, न विकास है, न सफाई है। पुराने मकानों में दरारें पड़ चुकी है, नई इमारतें नहीं बनी हैं, नालियां बिल्कुल भी नहीं है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। देश दरबार न्यूज चैनल की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची तो गांव वालों का दर्द साफ दिखाई दिया। हर चेहरा पूछ रहा था, क्या हम वोट देने के लिए ही जरूरी? क्या हमारे बच्चे इस देश के नागरिक नहीं हैं? गांव वालों का आरोप है कि चुनाव के समय यहाँ सरपंच आते हैं, नेता भी आते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल तक कोई नहीं लौटता वहाँ। अब ग्रामीणों की मौजूदा सरकारी से सीधी मांग है, गांव में नया स्वास्थ्य भवन बने, समय पर नर्स और स्टाफ की नियुक्ति हो, अस्पताल और गांव की नियमित सफाई हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल को सक्रिय किया जाए। सिर्फ एक मांग नहीं, एक गांव की गुहार है, लोग लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र से सवाल है। आज सुजा शरीफ गांव पूछ रहा है, आखिर हमसे क्या कमी रह गई? क्यों हम विकास से वंचित हैं? देश दरबार न्यूज चैनल इस सवाल को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएगा, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म सिर्फ खबर दिखाता नहीं है, आवाज बनता भी है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सरकार सुजा शरीफ गांव पर तुरंत फोकस। पुराने मकानों के दीवारों में दरार, लोगों के दिलों में भी हर दरार कहती हम टूटते रहे। धीरे धीरे देश दरबार न्यूज चैनल की जब जमीन पर उतरी तो कोई गुस्से में नहीं था, लेकिन सब थके हुए थे। सब बस एक ही कह रहा, हमारे गांव विकास से पीछे रह गया है। आज हमें विकास की जरूरत है। जब लोग एक एक से बात करते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हमारा विकास अच्छा होना चाहिए, गाँव की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। न गाँव के अंदर सड़कें हैं, न कुछ अच्छे भवन बने हुए, न ही उस गांव के अंदर कुछ पढ़ाई का माहौल बिल्कुल कम है। और इतना गांव पिछड़ते हुए मुस्लिम क्या ये अपने गांव के जो वोट दे देते हैं, या कांग्रेस को मानकर ही इस गांव को विकास के कार्य पिछड़ा जा रहा है? तो देश दरबार न्यूज चैनल पर आप देखिए, और एक एक जीरो रिपोर्ट पर आपको पूरी चीज बताता है कि आखिर क्या इस गांव के अंदर उम्मीदें टूटी है। और हर व्यक्ति से बात भी की है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
तो है आंगनबाड़ी से मुझे ज़्यादा कम लग रहा है ऐसा पहली बार देखा है। ये हालत है गाँव के अंदर में। जो आंगनबाड़ी हालत देखो अंदर आके देखो आंगनबाड़ी ये कभी भी नहीं दूर सकता देखो अंदर जाके देखो। ये दीवार एकदम दरार भी आ गई है और इसके अंदर आंगनबाड़ी का नामो निशान तक मुझे नहीं लग रहा इसके अंदर कुछ है एकदम जैसे देखो अंदर आगे तरफ चेक करें ज्यादा अंदर जाने की बात नहीं, बहुत बहुत घर से इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है गाँव के अंदर। ये बहुत देखो क्या हालत बना के रखी है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, हमारे सरपंच साहब को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जो भी है तो वो पूरे सरपंच बन गए, लेकिन आने वाले भी कहीं अब सरपंच क्या कहने वाला बात है, नजदीक चुनाव आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस सरपंच को मुद्दा ये रखें कि हमारी चीजों का पहले ध्यान दें, फिर बाद में वोट का ध्यान रखें। क्योंकि अब सरपंच होते हैं वोट का बटोर लेते हैं, वो अपना जय भरने का काम करते हैं और सरकार के अंदर गाँव के अंदर कोई काम है नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अब पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं, तो सबसे पहले जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे ये मुद्दे हैं, मूल मुद्दों का भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे इन मुद्दों पे कौन काम करेगा। ऐसे सरपंच को आगे लाएं और हमारे काम जो कर सके उनको सही तरह से उनके साथ खड़े रहें। तो ऐसे मुद्दों पे जो काम करे हमें सबसे पहले उनको आगे लाना है। मुद्दों का वही चीज होती है ना, मुद्दों के अच्छे काम करना चाहिए। अपने को वोट की जरूरत है तो वोट देते हैं, परंतु काम तो पहले चाहिए अपने को। सब गाँव का अपना पहले विकास अच्छा सोचे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये देखो दूसरी बनाया जाए इसको अच्छी, तो रहने वाले काम करें ना, हाथ से रहने वाले तो काम करें। इसमें तो रह नहीं सकती है, टूट सकती है, तो जान को नहीं रह क्या सकते हैं, इसका कोई नाम निशान नहीं है, सब दरार आ गई है। तो इनका वो राशन वो कर रखा है, घर पे रखते हैं। नहीं, वो स्कूल में चलाते हैं। अच्छा स्कूल के अंदर रखते हैं आंगनबाड़ी में लगोड़ी है, वो आ रही है, वो कार्यकर्ता है हमारी, वो आ रही है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ने कभी आपने अवगत करा है क्या? उसने तो दिया है, बार बार कराया है। बार करा है, सुनता नहीं है कोई, अच्छा उनका सुनता नहीं है कोई, कौन को सुने? सरपंच को दिया, एमएल को दिया, सबको दिया, एमएलए साहब ने क्या कुछ वापस कोई जवाब नहीं? वो जवाब नहीं दिया। ये बात कमी रहती है। ये देखो जर होता है, कभी बच्चे छोटे बच्चों को कहते हैं कि 3 से 5 तक वो आंगनबाड़ी के अंदर रखे, कहाँ जगह भी नहीं, इस जगह के रखोगे तो फिर क्या हालत होगा बच्चों की। आपने सुना होगा पहले जो एक हादसा घटा हुआ था, उस हादसे के अंदर ऐसी हादसा में फिर सरकार जागेगी कब? अब नहीं जागेगी सरकार, तो कभी नहीं जागेगी। ऐसे हर गांव के अंदर हालत ये होगी, आंगनबाड़ी हो चाहे हॉस्पिटल हो, लगभग कुछ लोग जागरूक हो गए तो बात अच्छा है। मैम नमस्ते, मैम जी से बात कर लेते हैं। कर ले, आप भी बात कर रहे हैं। शिकायत कर रहा है, शिकायत तो कर, तो सहायता करें ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना सेटअप का स्कूल के कमरा लेके वहाँ सेटअप कर लिया है। यहाँ तो ये क्षतिग्रस्त है, अब यहाँ रह नहीं सकते। ठीक है। जहाँ तक हमारे प्रयास है हम आपको सोशल मीडिया तक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, न्यूज़ जहाँ न्यूज़ हमारी जाएगी वहाँ तक आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा और आपको लोग आने के लिए कहेंगे कि आप तुरंत कर देंगे। साफ सफाई पहले वाले ध्यान